नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो प्रैक्टिस है वो है ओपनिंग आसन की, यानी योगा अभ्यास में जो है शुरू करने से पहले किन आसनों को करें ताकि आपकी जो है बॉडी पूरी तरह से खुल जाए। ये आसनों का सीक्वेंस जो है सूर्य नमस्कार से पहले तक का है। इसके बाद आप सूर्य नमस्कार करें ताकि बॉडी आपकी ठीक से वार्म हो जाए। उसके बाद आप सारे आसनों को धीरे धीरे करके अपने फ्लो में कर सकते हैं। उन आसनों को देखने के लिए आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम ओपनिंग आसनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार का वीडियो भी बना हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उसको भी। जो ओपनिंग आसन है उसमें हम बेसिकली फोकस किन चीज़ों में करते हैं उसको पहले जान लें, कि आपकी जो है स्पाइन की ओपनिंग हो, आपकी हिप की ओपनिंग हो। इससे क्या होता है, क्योंकि आपकी सारी जो नेगेटिविटी है वो जो है आपके हिप और थाइज में होती है। तो रात भर जो है, दिन भर की थकान के बाद जो है सारी की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा जो है आपकी हिप थाइस की तरफ जो है एकत्रित हो जाती है। तो उसी को रिलीज करने के लिए हम कुछ ओपनिंग आसन करते हैं। दूसरा जो है आपकी स्पाइन की ओपनिंग। स्पाइन की ओपनिंग से क्या होगा कि इनकी जब स्पाइन में मोबिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आपको जो है आगे के आसनों में जो है आसानी मिलेगी। तो चलिए अब हम ओपनिंग आसनों का सीक्वेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले शशांक आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को जो है मैट के एज तक फैलाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें। अपनी स्पाइन को पूरी तरह से खोलें। और आसन में जो है बिल्कुल शांति से बने रहें। इसके बाद उत्तान शिशोषण के लिए दोनों एल्बोज़ को नीचे करें। फिर थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के आगे की तरफ अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें। नी और हिप जो है एक लाइन पे रहे। और फिर स्पाइन का ध्यान रखें कि स्पाइन को जो है आप पूरी तरह से खींचें। काउंटर प्रेशर लगाए, हाथों से जो है आगे की तरफ खींचें और हिप की तरफ से बैठने की कोशिश करें। इस बीच में जो है आपकी स्पाइन जो है लंबी होएगी, उसको फील करें। धीरे से फिर वापस आ जाएं। इसके बाद एक बार फिर से शशांक आसन के लिए नीज को स्प्रेड करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें। अब यहाँ से अधोमुख स्वानासन के लिए हाथों को उसी जगह पे रखें, पैरों को, घुटनों को अंदर की तरफ लाएं, टोस को पॉइंटेड करें, सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए शोल्डर को नीचे प्रेस करें। अगर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव आता है तो हल्का सा नीज को बेंड कर सकते हैं और स्पाइन की लंबाई को फील करें। अब धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए पैडलिंग की तरह दूसरे पैर को सीधा करें और एक पैर को मोड़ें और स्ट्रेच को फील करें। अब दोनों पैरों को सीधा करें और शोल्डर को जितना हो सके नीचे की तरफ प्रेस करें। हाथों के पंजे और पैरों के पंजे को जो है नीचे दबाए रखें। आसन में बने रहें। इसके बाद अपने दाएं पैर को आगे अंजनी आसन की पोजीशन में लेके आएं। ध्यान रहे घुटना और एंकल जो है आपका एक लाइन पे रहे, 90 डिग्री का एंगल बनाएं। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें, अंजनी आसन प्रकार। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे करें। अब यहाँ से अर्ध हनुमान आसन के लिए सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। सांस लेके स्पाइन को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए घुटने की तरफ बढ़े। सांस छोड़ते हुए यहाँ से पीछे की तरफ जाएं अधोमुख स्वानासन के लिए। और अब अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लेके आए 90 डिग्री पर। नी और एंकल एक लाइन पर। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें, अपने चेस्ट को ओपन करें, पैरों के पंजे पीछे वाले पैर के अंदर की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अर्ध हनुमान आसन के लिए सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। अब सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए जो है आगे की ओर बढ़ें। सांस लेते हुए पैर आगे 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अधोमुख स्वानासन।
अब यहाँ से बाएं पैर को सेंटर पे करके दाएं पैर को जो है ऊपर की तरफ उठाएं, एक पद स्वानासन। अब सांस छोड़ते हुए राजकपोत प्रकार के लिए दाएं पैर को आगे लेके आएं। ध्यान रहे आपका दाएं पैर का नी और हिप जो है एक लाइन पे रहे। अब सांस लेते हुए पहले ऊपर की तरफ जाएं, स्पाइन को सीधी करें और सांस छोड़ते हुए फिर आगे की ओर बढ़ें। दोनों हाथों को रेस्ट पोजीशन में रखें और बिल्कुल शांत हो जाए कुछ देर पोस्चर में। फील करें स्ट्रेच को, पैरों में, हिप्स में, स्पाइन की लंबाई को फील करें। अब दोनों हाथों को नीस के बगल में रखें और सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन करें। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन के लिए पीछे जाएं। अब यहाँ से दाएं पैर को अंदर की तरफ करें और बाएं पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, एक पद स्वानासन के लिए। सांस छोड़ते हुए राजकपोतासन प्रकार। बाएं पैर का नी और हिप एक लाइन पर, पीछे वाले पैर को अंदर की तरफ घुमाएं। अब सांस लेते हुए एक बार स्पाइन को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें। दोनों हाथों को रेस्ट पोजीशन में रखें और सभी स्ट्रेचेस को फील करें, पैरों में, स्पाइन में, हिप की तरफ, इनर स्पाइन, इनर थाई की तरफ। अब दोनों हाथ को नीस के बगल में रखें और सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा करें, चेस्ट को ओपन करें, गर्दन को ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। पूरी तरह से स्ट्रेच होने दें बॉडी को। अब यहाँ से फिर से राइट लेग को जो है 90 डिग्री के एंगल पे आगे की तरफ लेके आए अंजनी आसन के लिए। उत्तान पृष्ठासन के लिए दोनों एल्बोज को दूसरी तरफ लेके जाएं। ध्यान रहे शोल्डर और एल्बो जो है एक लाइन पे रहे, 90 डिग्री का कोण बनाएं। पीछे वाले पैर को जो है पैर पंजों से ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। नी कैप को जो है लॉक करें। आगे वाला पैर में जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अधोमुख स्वानासन। अब यहाँ से सांस लेते हुए बाएं पैर को आगे लेके आए अंजनी आसन के लिए। दोनों हाथों को एक तरफ करें, दोनों एल्बोज को नीचे करें, शोल्डर और एल्बोज को जो है एक लाइन पे रखें और हाथों में जो है 90 डिग्री का एंगल बने। पीछे वाले पैर को टोस पे ऊपर उठाएं, सांस छोड़ लेते हुए फिर हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। स्ट्रेच को फील करें अच्छे से। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे, अंजनी आसन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, अधोमुख स्वानासन। अब यहाँ से घुटने के बल नीचे बैठ जाएं। यहाँ से अब मार्जरी और बितिलासन, कैट और काउ पोज के लिए दोनों हाथों के पंजे जो है शोल्डर के ठीक नीचे, यानी रिस्ट जो है शोल्डर के नीचे, हिप के नीचे अपने दोनों घुटने को रखो। पैरों के बीच में जो हिप डिस्टेंस का गैप रहे। अब सांस लेते हुए हम लोग पेल्विक को नीचे ड्रॉप करेंगे, गर्दन ऊपर, और सांस छोड़ते हुए कमर को गोल करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। अब यहाँ से मेरुदंड संतुलन के लिए दोनों पैर को पहले टोस पे रखें और दाएं पैर को जो है पीछे स्ट्रेट खोलें और बाएं हाथ को जो है सामने की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड करें, हाथ से पकड़ें और सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने बाएं पैर को जो है सांस लेते हुए सीधा खोलें पीछे की तरफ। दाएं हाथ को सामने खोलें, दाएं हाथ की मिडल फिंगर को देखें। अब सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को फोल्ड करें, हाथ से पकड़ें और सांस लेते हुए जो है चेस्ट को ओपन करें।
जहाँ तक आपसे हो पाए उतना करें, अगर नहीं हो पाता है तो उससे पहले वाले पोजीशन में आके रुक जाएं। अब यहाँ से एक बार फिर से शशांक आसन के लिए सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें। स्पाइन को जो है लंबा होने दें ठीक से। शोल्डर्स में जो है ओपनिंग को फील करें। धीरे से वापस। अब यहाँ से गोमुख आसन के लिए दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की थाइस के बगल से लेके जाएं। दोनों घुटनों के बीच में देखें कि गाय के मुख का एक शेप बनेगा। अब जो पैर नीचे है उसको नीचे की तरफ से हाथ को और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ से पकड़ें। कमर और गर्दन सीधी, शोल्डर की ओपनिंग को फील करें। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और बाएं हाथ से जो है दाएं हाथ का रिस्ट पकड़ें। सांस लेते हुए शोल्डर को ऊपर की तरफ ओपन करें और सांस छोड़ते हुए जो है नीचे की तरफ जाएं। जितना आपसे हो पाता है उतना नीचे की तरफ लेके जाएं गरुड़ आसन प्रकार के लिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरी तरफ से करेंगे इसी को। अब दाएं हाथ को जो है नीचे से लेके जाएंगे हम। एल्बोज़ को जो है पकड़ के बाएं हाथ से अंदर की तरफ करें स्पाइन की लाइन पे और दूसरे हाथ से जो है ऊपर की तरफ से पकड़ लें हाथ की उंगलियों को जहाँ तक आपसे कंफर्टेबल होता है। अगर नहीं हो पाता है तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ का रिस्ट पकड़े घुमाकर गरुड़ासन स्टाइल में। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें। शोल्डर्स की ओपनिंग को फील करें, जितना होता है उतना ही झुकें, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। धीरे से सांस लेते हुए वापस। आसनों में इतना ही। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।